Why am I not getting promotion in my current job? काफ़ी सारे लोगों की ये क्वेरी होती है, so let's discuss on this today. Hi, I'm Preeti Mishra, your career and hiring strategist and founder of Launches Management Services. क्या आपको भी कभी अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा फील हुआ है कि why am I not getting promoted? मैं बहुत देर तक काम करता हूँ, मैं लेट आवर्स तक रहता हूँ, मैं कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, बाकी मेरे कलीग का प्रमोशन हो रहा है। तो मेरी ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो मेरे से हो रही हैं और मैं नहीं प्रमोट हो रहा हूँ, तो हम इसके बारे में आज बात करते हैं। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच फॉर श्योर एवरी कॉर्पोरेट पर्सन एट लीडरशिप लेवल और मिड लेवल और किसी भी लेवल पे आप हो, तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है सो दैट आने वाले टाइम में आप ऐसी वाली सिचुएशन फेस ना करो। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज यू आर बिजी फुल डे, बट आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो उस काम को करके। तो पूरा दिन बिजी रहने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं बहुत काम कर रही हूँ या बहुत काम कर रहा हूँ तो मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। अगर आप पूरा दिन बिजी हैं तो मैनेजमेंट क्या देखता है, क्या आपने क्या क्या प्रोडक्टिविटी थी आपकी, क्या वो रेवेन्यू पे इम्पेक्ट कर रहा था, क्या वो टाइम सेव कर रहा था, क्या वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। ये सारे फैक्टर्स मैनेजमेंट देखते हैं। ये नहीं देखते कि आपने इतने घंटे काम किया, इतने घंटे काम नहीं किया। बहुत सारे इंडियन कंपनी में मैनेजर ऐसे होते हैं कि जो हमेशा ये आपके साथ में बिहेव करते हैं कि आपको 6 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक ऑफिस में रहना है, ऑफिस का कॉल कभी भी आया आपने कॉल आंसर करना है, वो एक अलग मैटर है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन और मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन में, तो ये जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं ये सारे पॉइंट्स इम्पैक्ट किए जाते हैं। तो जब भी आप अपने मैनेजमेंट को या अपने मैनेजर को किसी के साथ में कोई भी डिस्कशन करते हो, तो आप रेदर देन सेइंग कि मैं इतना काम करता हूँ, मैं सुबह आ जाता हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, मैं रात को 10 बजे तक काम करता हूँ, मैं कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता, रेदर देन सेइंग दीज थिंग्स, आप ये पॉइंट्स दिमाग में रखो कि आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, क्या आपने टाइम सेव किया, क्या आपने कॉस्ट सेव करी, आपने क्या रेवेन्यू में पार्टिसिपेट किया, कितना % आपने उस चीज को बेटर किया। सो नंबर के टर्म्स में अगर आप डिस्कस करोगे और ये सारे पैरामीटर के साथ अगर आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे तो फॉर श्योर और वो फैक्टर्स सारे दिखेंगे आपको। व्हेन यू एनालाइज योर वर्क, आपको भी ये सारे फैक्टर्स दिखेंगे कि क्या ये चीजें वैल्यू ऐड हो रही है या नहीं हो रही है। सो इट्स इजी फॉर यू ऑल्सो टू डिस्कस विद योर मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को भी समझना बहुत आसान है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 है nobody knows your contribution. This sounds little unfair, but that's a reality. आप बिहाइंड द मशीन बैठ के पूरा दिन काम कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा वैल्यू भी ऐड कर रहे हो, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आपको आपका प्रमोशन के लिए एक लैक ऑफ दिस प्रेजेंटेशन है कि आपने बताया नहीं है। तो आपने क्या करना है, एवरी मंथ मेक अ हैबिट फॉर दैट। एवरी मंथ आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर लें, उसमें आप डिस्कस करें कि आपने क्या प्रोडक्टिव किया, आपने क्या अप्रिसिएशन आपको किसी क्लाइंट से मिला है, क्या आपने कॉस्ट सेव किया है, जो भी आपके फैक्टर्स हैं, जो भी आपका अचीवमेंट है वो पूरे मंथ का। तो एवरी डे एक किसी मंथ का एक डे फिक्स कर लो, उस दिन एक शॉर्ट अपडेट आप अपने मैनेजर को, जो भी आपके नेक्स्ट रिपोर्टिंग मैनेजर है, आप उनको भेज दो। जिससे क्या होगा, जिससे 2-3 चीजें सॉल्व होंगी। 1, वो मैनेजर को पता रहेगा कि आपने क्या क्या किया है। नंबर 2, वो आपके पास डॉक्यूमेंटेड रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी आपका अप्रेजल होगा, जब भी आपका प्रमोशन का डिस्कशन होगा, तो उस टाइम पे सिर्फ आपका एक मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बाकी और मैनेजमेंट भी, स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपके पास सारा चीजें डॉक्यूमेंटेड होगा तो आप इजीली वो चीज दिखा सकते हो। अगर बाई चांस अगर मैनेजर आपको पसंद नहीं करते, आपका मैनेजर के साथ कोई इशू है, तो आपके पास सारी चीजें डॉक्यूमेंट हैं, तो वहां पर पसंद नापसंद का कोई बात नहीं आएगा। अल्टीमेटली मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि एक एम्प्लॉय जो वैल्यू ऐड कर रहा है, जो कॉस्ट कम कर रहा है, जो रेवेन्यू में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर उसको क्लाइंट से अप्रिसिएशन मिल रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड रहेंगी, तो यू कैन प्रेजेंट वेल। तो हर महीने आपने ये एक अपडेट अपने मैनेजर को भेजना है कि आपने उस महीने में क्या क्या किया। नंबर 3 है यू आर डूइंग सेम वर्क ऑल ईयर। अभी क्या होता है कि जैसे कंपनीज में आप एक ही काम कंटिन्यूअसली करे जा रहे हो, तो कंपनी उन लोगों को ज्यादा प्रमोट नहीं करेगी। तो यू थिंक ऑन योर ओन कि आपने क्या नया सीखा है, आपने क्या नया कंट्रीब्यूट किया है, आपने क्या नया मैनेजर से डिस्कस किया है, क्या आपने नया स्किल ऐड किया है। कोई एक काम जो आपको लगता है कि आप 1 साल पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन आज आप उसमें प्रो हो, आपने वो चीज सीखी है और आपने वो चीज इंप्लीमेंट करी है, एंड यू हैव प्रूफ ऑफ दैट। हर चीज का हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, ऐसे वर्बली कुछ भी कहने से नहीं होगा। तो अपडेट, ऑलवेज कीप अपडेटिंग योर स्किल। आपको जो भी वैल्यू आप उस चीज पे ऐड कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आप करें और उसको आप एनालाइज करें अपने उस काम के साथ में, कि आपको लग रहा है कि हाँ 1 साल तक मैंने ये काम किया, अभी मैंने ये नया स्किल डेवलप किया है, तो अब मैंने ये वाला एक नया काम ऐड किया है, एंड देन मेंशन दैट टू योर मैनेजर। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंपनीज
कंपनीज उन लोगों को ज़्यादा प्रमोट करती हैं जो थोड़ा सा स्किल ओरिएंटेड है, थोड़ा सा ग्रोथ माइंडसेट के हैं, कि आप एक ही चीज़ को कंटिन्यूस कर रहे हो और साथ में आपने एक नई स्किल भी ऐड कर रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज योर मैनेजर डजंट सी लीडरशिप क्वालिटीज इन यू। बहुत सारे लोग अकेले अकेले में एज एन आईसी रोल वो लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनमें वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। बट लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको अपने अंदर ला नहीं सकते, हम सीख नहीं सकते उसको। तो आप खुद से सोचो कि अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे अभी नेक्स्ट लेवल पे, मैनेजर लेवल पर मुझे प्रमोट करना है, तो आई शुड एनालाइज माई परफॉर्मेंस कि क्या मैंने ओनरशिप लिया है। हमेशा कुछ भी चीज लेनी है, मुझे डिसीजन लेना है, कोई बात करनी है, मुझे टीम हैंडल करनी है, जो भी टीम है वो, क्या मुझे हमेशा मैनेजर का अप्रूवल चाहिए होता है, मैं उनका वेट करती हूँ उसके बाद ही करती हूँ, क्या मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती हूँ। हाउ इज माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर कभी भी कोई इशू आ गया, कोई चैलेंज आ गया, तो क्या चैलेंज मैंने सॉल्व किया है तो मैंने कौन सा चैलेंज था वो मैंने किया है। क्योंकि ये सारी चीजें आपके पास एग्जाम्पल के साथ होनी चाहिए। अगर सामने वाला कोई आपको ये भी बोल रहा है कि हम आपको इसके लिए प्रमोट नहीं कर सकते, वी डोंट सी लीडरशिप क्वालिटीज इन यू, तो आप वो सारी चीजें अगर आप करते हैं, आप ओनरशिप लेते हैं, आप अपने मैनेजर के बिना आप बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा है, कभी भी कोई क्राइसिस आता है, कोई चैलेंज आता है, यू डोंट रन टू योर मैनेजर और योर सीनियर, यू ट्राई टू हैंडल ऑन योर ओन। आप आइडेंटिफाई करते हो उसको हम कैसे सॉल्व करें और क्या उसका सोल्यूशन होगा। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट है यू आर वेटिंग इंस्टेड ऑफ आस्किंग। हमेशा हमें ऐसे ही वेट नहीं करना है, हमें ये बैठ के नहीं अपने आप को अज्यूम करना है कि मेरे मैनेजर को तो पता है कि मैं इतना अच्छा काम करती हूँ, तो बाय डिफॉल्ट वो मुझे मेरा प्रमोशन कंसिडर करेंगे। नो, डोंट वेट फॉर दिस। मैनेजर्स में बिजी होते हैं, उनके पास आपसे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है उनके पास में, और वो भूल सकते हैं, उनके दिमाग से स्किप हो सकता है। तो बिफोर प्रमोशन पहले तो एवरी मंथ और मे बी क्वार्टर में एक प्लान शेड्यूल अपने हिसाब से करें कि यू सिट विद योर मैनेजर एंड डिस्कस क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो नहीं भी हो पाता है तो एटलीस्ट प्रमोशन से पहले आप उस एक सफिशिएंट ठीक ठाक टाइम से पहले कि आपके पास इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप तो हो। इस महीने में आपका प्रमोशन हो रहा है एंड देन यू आर डूइंग अ मीटिंग विद योर मैनेजर, तो अगर मैनेजर की कोई एक्सपेक्टेशन भी है तो आप एक महीने में तो उसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे, यू नीड सम टाइम। तो थोड़ा टाइमली लेके आप अपने मैनेजर का शेड्यूल देख के आप उनके साथ वन ऑन वन डिस्कशन करें, आप उनके साथ डिस्कस करें कि आपने क्या किया है, आप क्या करना चाहते हैं, मैनेजर आपको क्या बोलते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है। तो ये सारा एक प्रोसेस है, इट्स नॉट ओनली जस्ट पूरा साल आप काम करते रह रहे हो और सडनली एक जिस दिन प्रमोशन या ये सब का डिस्कशन होता है उस दिन आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैंने तो पूरा साल काम किया, मैं तो रोज टाइम पे आई हूँ, मैंने जो जो चीजें बोली है मैंने वो सारी की है, तो मेरा प्रमोशन होगा ही होगा। दैट इज नॉट श्योर, कि कंपल्सरी नहीं है कि वो होगा ही होगा। तो इसलिए वो एक प्रोसेस को फॉलो करें। और आई एम श्योर, अगर बिकॉज आई हैव डन दिस इन माई लाइफ और ये मेरे रियल एग्जाम्पल्स हैं जो मैं दे रही हूँ, आई हैव वर्कड इन गुड कॉर्पोरेट्स, तो मुझे पता है कि अगर हम ये सारा चीजें प्रोसेस करते हैं, हमारे पास सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, तो सामने वाला बंदा अगर नहीं भी चाह रहा है ना तो भी उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारी चीजें प्रोसेस से कंप्लीट की हैं। सैलरी रेंज जो है मार्केट वैल्यू से ज्यादा हमें मिलती है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, इट्स नॉट ऑलवेज परफॉर्मेंस और समथिंग, सम टाइम इट हैपेंस कि सपोज करो वो एक जो स्किल है आपका, वो जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का जो रेंज है वो 10 लाख 11 लाख में मार्केट में मिल रहा है एंड यू आर ऑलरेडी गेटिंग 14 लाख और 15 लाख। तो क्या होगा कि आप एक तभी सैलरी बैंड इंपॉर्टेंट होता है कि इतने इस स्किल के लिए इस साल से इस साल तक एक्सपीरियंस के जो लोग होते हैं उनका सैलरी बैंड होगा ए, उनका सैलरी बैंड होगा बी। तो उससे हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि पार्शियलिटी नहीं होगी। अभी अगर आपके स्किल के दूसरे लोग आ रहे हैं और दूसरे लोगों को हम सेम स्किल पे और सेम एक्सपीरियंस पे हम 10 पे हायर कर रहे हैं और हम आपको ऑलरेडी 14 पे दे रहे हैं, तो वो एक पार्शियलिटी भी है। तो इसलिए कभी कभी ये भी हो जाता है, बहुत सारे लोग ओवर पेड होते हैं अपने स्किल और एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो रिसर्च फॉर दैट ऑल्सो कि मार्केट स्टैंडर्ड क्या चल रहा है और क्या आपका रेंज होना चाहिए, एंड देन व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको हाइक मिलेगा या आपको प्रमोशन मिलेगा। नेक्स्ट है कंपनी सिचुएशंस मैटर। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं एज ए एम्प्लॉय बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरे काम भी पूरा हो रहा है, टारगेट्स पूरे हो रहे हैं और मेरा टीम हैंडलिंग बहुत अच्छा है, मैं अपनी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो प्रमोशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो कंपनी का इंडिविजुअल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, वो बजटिंग कर रही है, कॉस्ट कटिंग कर रही है, उनके कंपनी के लेवल पे टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो और फाइनेंशियल क्रंच है वहाँ पे। तो ये सारे रीजन भी होते हैं कि हमारा प्रमोशन नहीं होता है। तो सिर्फ इंडिविजुअल
एक रीजन नहीं होता कभी भी प्रमोशन होने का। तो हमें वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज ऑल द रीजन कि क्यों नहीं हुआ। बट हम कंपनी लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, हम अपने लेवल पे कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं। तो वी शुड डू वट एवर बेस्ट वी कैन डू। हम जो भी टाइमली मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, नया स्किल ऐड कर सकते हैं, जो भी अपने मैनेजर को बता सकते हैं, वन ऑन वन मीटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। हम अपनी लीडरशिप क्वालिटीज इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमें अपने आप पे फोकस करके रेदर देन सेइंग कि कंपनी तो ऐसे ही कर रही है, उनका तो ऐसे ही चल रहा है और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, यू नेवर नो। कई बार क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड तक कंपनी लॉस पे चल रही है, लेकिन उसके बाद चीजें बेटर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी अगर बेटर करेगी तो उनको लोग तो चाहिए ना, वो प्रमोट तो करेंगे अच्छे लोगों को, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं करेंगे। तो उस टाइम पर ये ना हो कि आप अपडेटेड नहीं हो, आपने अपना प्रोसेस नहीं फुलफिल कर रखा है। तो और जिन्होंने कर रखा है फॉर श्योर फिर उन्हीं को ही प्रमोशन मिलेगा। एंड देन फिर आप बैठ के सोचते रहोगे कि मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने ये किया वो किया और मुझे प्रमोशन नहीं मिला। सो ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखने बहुत जरूरी हैं। और अगर प्रोसेस बना के ये सारे पॉइंट दिमाग में रख के आप अपने मैनेजर के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ में डिस्कस करोगे तो फॉर श्योर आपको कंसीडर किया जाएगा एक नेक्स्ट लेवल के लिए, आपके प्रमोशन के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी कंपनी में होगी। सो इफ यू लाइक सच कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।